मिलेगा केसर को न्याय, मगर देवी अहिल्या की इस शर्त के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पूरा गांव चिल्ला रहा है जनता दरबार में कि केसर को न्याय दो। हमने इस वीडियो पे पहले भी बात की थी कि ये किसकी लगाई हुई आग है। डेफिनेटली द्वारका रानी और गुन्नू जी, क्योंकि केसर ने तो उनकी बात मानी नहीं थी, मगर पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो गई। अब सब लोग न्याय चाहते, केसर को न्याय मिले। और देवी अहिल्या कभी अन्याय करती नहीं थी। न्याय यहां पे भी मिलेगा, मगर कैसे मिलेगा यह न्याय? क्योंकि जो न्याय संगत बातें हैं वो तो नहीं है केसर और मालेराव के साथ। चलिए इस पे चर्चा करते हैं कि कैसे देवी अहिल्या आगे बढ़ेंगी इस टॉपिक के ऊपर, उस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत बार ऐसी कहावतें हमने सुनी है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पहले बातें निकलती थी, दूर तक भी जाती थी, मगर थोड़ा समय लेती थी। तब व्हाट्सएप नहीं था, फोन नहीं था, तब ज्यादा से ज्यादा दूध जाता था, एक इंसान दूसरे इंसान तक पहुंचता था, या फिर जो गुन्नू जी के कबूतर हैं। तो ये सिस्टम होता था बातों को आगे पहुंचाने का। मगर जैसा हमने कमिंग अप में देखा, पहले तो जनता दरबार में गांव का एक एक बच्चा जानता है कि केसर के साथ क्या हुआ, और मालेराव को जो है दंडित करने की बात हो रही है, केसर को न्याय दिलाने की बात हो रही है, और स्पष्ट रूप पे मालेराव को बदनाम किया जा रहा है कि मालेराव ने एक गरीब लड़की का यूज किया। देवी अहिल्या को इतना तो पता है कि मालेराव ने जो बोला है वही है, उसको प्रेम है, उस पर अड़ा हुआ है, जिद करके बैठा है, मगर उसने कुछ एडवांटेज नहीं लिया है केसर का, और केसर ने भी ये बात कही है। तो जब ये सारी बातें हैं तो फिर गांव वाले ये बढ़ चढ़ के क्यों कह रहे हैं? अब इसकी पुष्टि तो करनी पड़ेगी, इस बात की तह तक जाना पड़ेगा। और हमने देखा कि केसर को दो गांव के लोग मिलने आए हैं और वो केसर से उगलवा रहे हैं कि अच्छा राजकुमार है, ये भी नहीं बताया था। अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं गांव वाले, और तभी देवी अहिल्या पहुंचती है वहां पे। और यहीं पे दोस्तों देवी अहिल्या शर्त रखेगी। देवी अहिल्या कहेगी केसर को कि अब तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम उसूलों की पक्की हो। क्योंकि देवी अहिल्या को केसर की यही बात तो अच्छी लगी थी कि न्याय पसंद है, आवाज उठाना जानती है। और देवी अहिल्या जब केसर को यह कहेगी कि तुम कहती हो कि मैंने किसी को कुछ बताया नहीं है, और बात तो पुणे तक पहुंच गई है, तो कैसे पहुंची? तुम्हारा और मालेराव का मामला था और बात तुम्हारी हो रही है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ ये सारा गांव बोल रहा है, और तुम्हारे साथ अन्याय हुआ ये बात पुणे पहुंच गई है। तुमने नहीं बताया तो किसने बताया? और तुम खुद मानती हो, और वो मानती है केसर कि मेरे से पाप हुआ है। तो देवी अहिल्या यही शर्त रखेगी दोस्तों। देवी अहिल्या केसर को ये रियलाइज करवाएगी दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो केसर को समझती है कि केसर के मन पे ये बोझ है, और वाकई में केसर के मन पे बोझ है कि उससे पाप हुआ है। अपने कान्हा जी के सामने भी उसने रो रो के यही बात कही थी कि मैंने तो प्रेम ही किया था, मगर पाप हो गया मुझसे। एक दूसरी औरत जो उसी की उम्र की है, उसी का दिल दुखा दिया, जिसने इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया। और जब देवी अहिल्या ये बातें याद दिलाएंगी केसर को कि तुम थी क्या, तुमको तो मैंने अपने लेवल पे सोचा था कि मैं जैसी बचपन में थी, मैं जैसे आवाज उठाती थी, तुम भी वैसी ही हो, मगर तुमने तो ये क्या कर दिया केसर। और अब तुम्हारे इस किए को सही करने का एक ही तरीका है, तुम्हें भी न्याय मिलेगा और दुनिया को भी पता चलेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि देवी अहिल्या ने गौतमा रानी के साथ बात करते हुए कहा भी था कि परंपराएं हमारे यहां से ही बन के निकलती हैं, जो राज परिवार करता है लोग उसी की बात करते हैं। और क्या केसर तुम चाहोगी कि तुम्हारे राजकुमार का नाम बदनाम हो? क्या प्रेम किया है तुमने? ऐसी बातें करके, ऐसी बातों से केसर को समझा के देवी अहिल्या उससे जरूर ये कहेंगी कि अगर अब तुझे मौका मिला
कि तुम अपने पाप धो, तो तुम्हारे पास यही है एक तरीका कि इस चीज को सबके सामने लेके आओ कि मालेराव ने कुछ गलत नहीं किया है, तुम दोनों ने अपनी मर्जी से इस प्रेम को बढ़ावा दिया है, और अकेला मालेराव दोषी नहीं है, तुम भी बराबर की दोषी हो। फिर गांव वाले से पूछते हैं कि क्या कहते हैं वो। तो कुछ इस तरह से दोस्तों होगा, नहीं तो गांव वालों का मुंह बंद नहीं होगा। और केसर जब ये बात देवी अहिल्या के सामने रखेगी कि द्वारिका और गुन्नू जी आए थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता केसर इस मामले में चुप रहेगी, क्योंकि वो जो उसने केसर ने साथ दिया है देवी अहिल्या का, वहां पे वो जानती है कि इनके दुश्मन कौन है। और अगर अच्छे से ये आगे बड़े ट्रैक, तो मैनाबाई भी बता सकती है कि ये इन दोनों की ही चाल है, द्वारिका और गुन्नू जी की। ये तो कहते थे कि हम दोनों मिलके राजकुमार और आई साहब के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अगर ऐसा सब सामने आता है तो मजा आएगा इस ट्रैक में। देखते हैं बाकी कैसे निकलता है, मगर यह शर्त ही देवी अहिल्या की होगी कि अगर तुम्हें ये पाप धोना है तो तुम्हें अपनी आवाज सब तक पहुंचानी होगी, सच बताना होगा सबको, तभी ये पाप धुलेगा। और ऐसे ही तुम्हें न्याय मिलेगा और लोगों को सीख मिलेगी। क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.